नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ताज नगरी आगरा से। बड़ी खबर, जीआरपी आगरा कैंट को मिली बड़ी सफलता। यात्रियों को सम्मोहित करके चोर करता था चोरी। ट्रेन में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था चोर। दलजीत शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आगरा पंजाब के रूट पर चलने वाले ट्रेनों में चोर यात्रियों को निशाना बनाया करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 19 मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोने की अंगूठी और तकरीबन 5,20,000 के बेशकीमती सामान को भी बरामद किया। तो यूपी के इटावा में पुलिस रेस्क्यू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला वैदपुरा थाना क्षेत्र का, जहां मुख्य रोड पर बने एक मकान पर पहली मंजिल से एक महिला खिड़की से राहगीरों को रोकते हुए अपने आप को मुक्त कराने की आवाज दे रही थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ये देखा और मुख्य सड़क पर ही मकान का गेट बंद था, उस पर ताला भी लगा हुआ था। पहली मंजिल से एक 20 वर्षीय लड़की अपने आप को मुक्त कराने के लिए लगातार गुहार लगाती हुई नजर आ रही थी। ये थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला एक मकान में बंद है और दरवाजा उसका जो विंडो है वो खुला हुआ है, वहाँ से आवाज़ दे रही है। इस सूचना पर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुँचती है और उस महिला को कमरे से मुक्त कराती है। थाने पर लाकर उससे पूछताछ की जाती तो ये महिला थाना बकेवर में बारह गाँव की रहने वाली है और ये अपने जिया के साथ आई थी। जिया के द्वारा ही इसे कमरे में बंद किया गया था। इस संबंध में थाना बकेवर को सूचना दी गई और बकेवर पुलिस ने आके इस महिला को अपने साथ ली गई है और वहीं पे इसका अपराध पंजीकृत हुआ। तो गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला जिले के एक वेयरहाउस का, जहां पर करीब 15,000 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें चोरी कर ली गई, जिसकी शिकायत रविवार को थाना मधुबन बापूधाम में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में रविवार को थाना मधुबन बापूधाम में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने वेयरहाउस के 2 कर्मचारियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया है। थाना मधुबन बापूधाम में रोजमेटा सेफ्टी सिस्टम्स के नाम से कंपनी गुलधर एरिया में कार्यरत है, जो कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स बनाने का काम करती है। इस कंपनी के सीनियर मैनेजर अशोक वर्मा जी के द्वारा थाने पर एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ऑडिट कराने पर पाया गया कि इनकी कंपनी से 15,000 सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स जो हैं वो कम पाई गई हैं। और इसमें बतौर स्टोर इंचार्ज 2 लोग काम कर रहे थे, मनीष कुमार और अनिल झा। इनको नामजद करते हुए इन्होंने ये तहरीर थाने पर दी है, जिसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रश्नित है। तो गोंडा से इस बीच एक बड़ी खबर, अगवा हुई छात्रा के पिता का गंभीर आरोप। दिन दिहाड़े घर से स्कूल गई छात्रा अगवा कर ली गई। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस मौन बैठी है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस छात्रा के बारे में पता नहीं लगा पाई। पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठाए गए और इस दौरान छात्रा के पिता ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बेटी नहीं मिलती है तो उनका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। परेशान पिता ने कहा है कि अगर लड़की नहीं मिली तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक छात्रा का पता नहीं लगा सकी है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां दादरी नगर पालिका चेयरमैन के भतीजे पर कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही कॉलोनी वासियों में भगदड़ मच गई। गीता पंडित के भतीजे ने भागकर फिलहाल अपनी जान बचाई। पूरी घटना पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। कुछ साल पहले गीता पंडित के पति विजय पंडित की भी गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। तो झांसी में मामूली विवाद के चलते एक युवक की मौत हो गई। मामला मोहरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंवरपुरा का है, जहां परसराम यादव बेटा चिंतामन, जिनकी उम्र 32 साल बताई गई है, वो अपने खेत पर थे। तभी गांव के प्रधान द्वारा सीसी सड़क डलवाई जा रही थी। इसी दौरान सुबह के समय तकरीबन 11 बजे जब सड़क को लेकर प्रधान से कहासुनी हुई और ट्रैक्टर को पीछे करते समय युवक ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अगली खबर कन्नौज से, जहां अज्ञात चोरों ने पूर्व फौजी मिलाप सिंह के घर पर चोरों ने पीछे से सीढ़ी लगाकर मकान के अंदर घुस गए। घर में रखे लाइसेंसी रिवॉल्वर और सोने में 3 सोने की अंगूठी, 1 सोने की चेन, 15,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। फौजी की पत्नी ने सुबह घर में सामान बिखरा देखकर उसके होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। तो कासगंज जिले के अमरपुर कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर में स्थित आम के बाग में मजदूरी पर पेड़ काटने गए युवक के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे दबकर युवक की मौत हो गई। अजय वर्मा, जिसकी उम्र 25 वर्षीय पुत्र भोले सिंह निवासी मसोड़ा अलीपुर गांव में स्थित आम के बाग में मजदूरी पर पेड़ काटने के लिए चढ़ा था, लेकिन पेड़ काटते समय अचानक वो गिर पड़ा। गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। इस बीच एक बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे पर जमकर बवाल हुआ। बवाल में 4 लोगों की मरने की खबर भी आई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय मिश्र टेनी के बेटे ने आंदोलनकारियों पर गाड़ी चढ़ाई, ऐसा आरोप लगाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि काला झंडा दिखाकर कृषि कानून का विरोध करने के लिए किसान पहुंचे थे। सुबह से ही किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी का है। तो राजधानी लखनऊ में वाहिद बिरयानी 1955 में एक प्लेट से काम शुरू किया गया था और बिरयानी में इतना स्वाद कि दूर दूर से यहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं। आज भी बिरयानी का मसाला खुद वाहिद ही तैयार करते हैं। उनके बेटे आबिद ने इस बात की जानकारी दी कि वो 55 मसाले से इस वाहिद बिरयानी को तैयार किया जाता है। राजधानी लखनऊ में इनके 4 से 6 ब्रांच भी हैं। तो लखनऊ के गांधी भवन में आम आदमी पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर पांडे के नेतृत्व में चाणक्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद ने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। खुशी दुबे जेल में सड़ रही है। शांति दुबे, रेखा दुबे क्यों बंद है? क्यों प्रभात मिश्र का भी फर्जी एनकाउंटर हुआ? इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। संजय सिंह ने यह भी कहा कि चाणक्य ने अपने शासनकाल में अपनी नीतियों से सरकार बनाई थी और आज आम आदमी पार्टी भी 2022 में सरकार बनाएगी। राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। किसानों को गाड़ी से रौंदने की घटना को उन्होंने घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य करार दिया। रंगी भाजपाइयों का जुल्म अब नहीं सहेगा उत्तर प्रदेश, ये कहा उन्होंने। तो मेरठ में हत्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या कर डाली थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार हो गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। फिलहाल पुलिस अब पति की तलाश में जुट गई है। तो यूपी के नोएडा में पुलिस की दरियादली सामने आई। मामला शहर थाना क्षेत्र के फेज 2 का, जहां पुलिस ने तत्परता से 2 अनमोल जिंदगियां बचाकर उन्हें नया जीवन दान दिया। मानसिक रूप से विकसित प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती महिला की सूचना मिलने पर पुलिस की महिला सुरक्षा इकाई टीम की तत्परता से उसे तत्काल अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया और डॉक्टर की देखरेख में प्रसव होने के बाद अब जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। महिला अपने घर का पता नहीं बता पा रही है, इसलिए पुलिस ने सामाजिक संस्थान की सहायता से बच्चे की परवरिश कर रही है। तो महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत 75वां आजादी का अमृत महोत्सव स्वच्छता रैंकिंग कार्यक्रम का आयोजन नोएडा प्राधिकरण की ओर से किया गया था।
नोएडा सेक्टर 6 की स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में सामाजिक संस्थाओं RBWA स्कूल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल को नए प्राधिकरण की CEO रितु माहेश्वरी ने अपने हाथों से सभी सामाजिक को रैंकिंग अवार्ड देकर सम्मानित किया। स्वच्छता की शपथ भी इस दौरान उनको दिलाई गई। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमत न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।